नमस्कार दोस्तों। मैं हूं अविनाश कुमार। दी एडू 24 ऑफिशियल चैनल पे मैं आपका स्वागत करता हूं। आज जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, आज से मेरा मेरा शुरू होने वाला है कैलकुलेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन को कैसे करें, किस तरह आसान बनाएं। मैथ में जनरली लोग समझते हैं जो कैलकुलेटिव होते हैं, कैलकुलेटिव होते ही हैं, लेकिन उसको किस तरह से आसान किया जा सकता है वो मैं आपको इस लेक्चर में आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम कैसे करते हैं, नहीं करते हैं, क्या होता है, नहीं होता है, वो मैं आपको पहले समझाता हूँ। जनरली एसएससी के स्टूडेंट को पता होता है डिजिटल सम क्या होता है, लेकिन मैं चाहूँगा जो यहाँ बिहार स्पेसिफिक एग्ज़ाम जिसके लिए कोर्स लॉन्च करने वाले हैं हम लोग बीपीएससी टीआरई के लिए और बीपीएससी एईडीओ के लिए, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि आपको एईडीओ में लगभग 100 में से 50%, 50 नंबर का क्वेश्चन मैथ रहेगा। या मैथ में ज़रूरी नहीं सारा सिंपल कैलकुलेशन ही रहेगा, टफ कैलकुलेशन रहेगा। और उसको किस तरह से हम यूज करेंगे वो हम बताने जा रहे हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं डिजिटल सम होता क्या है। किसी भी नंबर के डिजिट्स को जोड़ करके जो हम बनाते हैं, जो सम निकलता है, तब तक हम जोड़ते हैं जब तक कि एक सिंगल डिजिट में आ नहीं जाता है, उसे हम लोग डिजिटल सम करते हैं। जैसे कि यहाँ एक नंबर लिखा हुआ है 149 1456879। 1456879, इसको हमको तब तक जोड़ना है जब तक कि हमको सिंगल डिजिट आ नहीं जाता है। वैसे जनरली हम डिजिटल सम करते हैं, उसमें हम लोग 9 को छोड़ देते हैं, 0 को छोड़ देते हैं, उसको ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो 0 और 9 इक्वल ही हो जाता है। वो मैं आपको आपको समझाऊंगा कैसे होता है। जैसे यहाँ पे 9 है, 9 को हमको नहीं ऐड करना। 4 और 5 दोनों ऐड होकर के भी 9 बन गया। अब हमको बचा 8 6 14 1 15 7 22। इसको भी जोड़ेंगे, 2 + 2 4। इस टोटल नंबर का डिजिटल सम जो आया वो 4 आया। डिजिटल सम कहते किसको हैं, एक दूसरे शब्द में समझे। किसी भी संख्या को अगर हम 9 से भाग देते हैं, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको हम डिजिटल सम कहते हैं। जनरली इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो बहुत सारे बड़े नंबर दे दिए जाएंगे, 5 6 3 9 2 4। इसको आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना शेषफल बचेगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अब इसको करने के लिए आप अगर डिवाइड का रूल लगाइएगा तो वो करते रह जाइएगा, आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा। इसको सिंपली जिस तरह मैंने ये बताया वैसे ही ऐड कर देना है। सिंगल डिजिट में जो भी आ जाएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। 9 को हम लोग लेते नहीं हैं, 9 को हटा दिए, 6 3 9 हो गया, 5 4 9 हो गया। इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 2 होगा। देखा किस तरह, कितना आसान रहा ये समझना, बनाना। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द रिमाइंडर दैट कम्स व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 9 इज द डिजिट सम ऑफ दैट नंबर। आपको थोड़ा सस्पिशियस हो रहा होगा जो एक्चुअली में ऐसा होता है कि नहीं, तो छोटे नंबर से हम लेते हैं। जैसे यहाँ 57/9, 57 को 9 से डिवाइड करने पे कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 × 6 = 54, 54 + 3, 3 रिमाइंडर बचा। डिजिटल सम करते हैं, 7 और 5 + 12, 12 को फिर जोड़ेंगे, 2 और 1, 2 और 1 3, डिजिटल सम 3। ये सिर्फ 9 के लिए भी नहीं होता है, अगर आपको किसी भी संख्या को 3 से भी डिवाइड करना है ना, तो उसका भी आपको डिजिटल सम में जो बचेगा, लेकिन वो 3 से कम होना चाहिए। जैसे कोई नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं 6 3 4 5 2, इसको अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, 100 3 9, 5 4 9, 2 बचा। इसका रिमाइंडर भी वही आएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर ले लीजिएगा, उसको आपको करने का ज़रूरत ही नहीं है।
अगर ये 3 से बड़ा अगर डिजिटल सम आ रहा है तो उसको आप फिर 3 से भाग कर दीजिएगा, जो आएगा वो ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक और ले लेते हैं, 596327। इसको हम 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 9 को नहीं लेंगे, 6 3 9, 7 2 9। देखिए 5 बचा। 5 तो रिमाइंडर नहीं हो सकता क्योंकि ये 3 से बड़ा है, तो इसको फिर से हम 3 से भाग देंगे, जो कि आसान है देना। क्या बचेगा रिमाइंडर? 2 बच जाएगा। कितना आसान रहा। किसी किसी एक नंबर के बारे में, 9 नंबर, इसके बारे में कुछ मैं बताना चाहूँगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं 9 का 1, 9, 9 से 2 18। 9 को किसी भी संख्या से आप गुना करेंगे ना, उसका डिजिटल सम हमेशा ही 9 ही आएगा। अब छोटे नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ 9 का टेबल लिखा हुआ है। 9 × 1 9, डिजिटल सम। 9 × 2 18, डिजिटल सम 8 + 1 9। 27 7 + 2 9। 36 6 + 3 9। कितना भी आप बड़ा से बड़ा नंबर ले लीजिएगा, उसका डिजिटल सम हमेशा अगर 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। इसका यूज कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा। अब कभी कभी होता है, कोई कोई क्वेश्चन होता है डिवीज़न में भी कुछ रहते हैं। और मान लीजिए डिवाइड डिवीज़न में भी कुछ नंबर रहा और उसको हमको डिजिटल सम से सॉल्व करना है। और उसको कैसे करेंगे? तो डिवीज़न में जब भी रहेगा तो उसको मैं आपको ऑप्शन से ही समझा, एग्जाम्पल से ही बता देता हूँ। एग्जाम्पल होगा यहाँ 'ये एग्जाम्पल है। सही से लिखा तो नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब यहाँ पे होगा ना, 598 + 497 का होल स्क्वायर है, माइनस में 598 + 479 का होल स्क्वायर बटे 5947। एक्चुअली में ये लिखा हुआ है। अब इसको हमको डिजिटल सम से अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? जैसा कि मैंने बताया, अगर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नंबर आ जाता है तो अगर डिनोमिनेटर में ये आ रहा है, अगर कुछ भी आ रहा है, एक आ रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर एक के अलावा कुछ भी आ रहा है, 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, उसको हमको ऊपर नीचे ऐसे नंबर से गुना करना होगा जिससे कि नीचे एक आ जाए। जैसे कि इसका डिजिटल सम लेते हैं। 9 को तो लेंगे ही नहीं, 9 9 को हटा देंगे। 8 5 13, 3 और 1 4, 7 4 11, 1 और 1 2। 4 2 6 का स्क्वायर। नीचे डिनोमिनेटर में हमको डिजिटल सम 8 आ रहा है, तो पूरा सॉल्व भी कर लेते हैं। ऊपर हो गया 32/8। अब ऊपर नीचे हमको ऐसे नंबर से गुना करना है ताकि डिनोमिनेटर में डिजिटल सम 1 हो जाए। 8 को 1 बनाने के लिए डिजिटल सम में ऊपर नीचे 8 से गुना कर देंगे तो 8 8 64 हो जाएगा। 6 और 4 10 हो जाएगा। 32 × 8, 8 8 64 का डिजिटल सम 1 हो गया। ऊपर वाले का 3 1 3 2 5,
8 40 बराबर 4। ये 4 आपका होल डिजिटल सम हो गया। अब इसमें से जो भी ऑप्शन में हमको 4 दिख रहा है वो एक्चुअल में आंसर। इस तरह हम सॉल्व करेंगे डिजिटल सम से किसी भी कैलकुलेशन को। वैसे यहाँ पे तो साफ साफ दिख रहा है, ये मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। अगर इसकी इस क्वेश्चन के अलावा और कोई भी क्वेश्चन आए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे तो हमें साफ साफ दिख रहा है a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे a/b का डायरेक्ट हमको पता होता है जो 4 आएगा। जबकि वहाँ पे हमने देखा कि नीचे में हमें डिनोमिनेटर में 8 प्राप्त हो रहा है। वही यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अगर डिनोमिनेटर में 2 आ जाएगा उसको 1 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। अगर 4 आ जाएगा तो उसको 7 से गुना करेंगे। वैसे ही ये टेबल लिखा हुआ है। 2 और 5 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अगर 5 आएगा तो 2 से गुना करेंगे, 2 आएगा तो 5 से गुना करेंगे, 4 आएगा तो 7 से गुना करेंगे, 7 आएगा तो 4 से गुना करेंगे। अगर 8 आएगा तो उसी नंबर 8 से गुना कर देंगे तो हमको नीचे में आ जाएगा 1 डिजिटल सम। एक चीज़ ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। अगर डिनोमिनेटर में 3 6 और 9 आते हैं तो वहाँ हमको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। क्या है कि 3 और 6 और 9 को किसी भी नंबर से आप गुना कर दीजिएगा तो आपको उस नंबर का डिजिटल सम 1 कभी नहीं आने वाला। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले उसको काटना पड़ेगा ऊपर नीचे। अगर 9 से कट रहा है, अगर 3 है तो 3 से कट रहा है, उसके बाद बाकी फर्दर कैलकुलेशन करते हैं। ये सब आगे के एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगा कैसे करना। कई बार गणना को आसान बनाने के लिए निगेटिव डिजिटल सम का भी उपयोग किया जाता है। अगर गणना में निगेटिव डिजिटल सम आ रहा है तब क्या करेंगे? निगेटिव आ रहा है तो घबराना नहीं है। निगेटिव के लिए फिर उसमें हम +9 कर देंगे और जो भी आएगा वो एक्चुअल में डिजिटल सम होगा उस वर्ड का। मैं इतना तो होप करता हूँ कि आप लोगों को 1 से 25 तक का स्क्वायर पता है। अगर नहीं पता है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो आप जहाँ भी आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी, घर पे, अपने स्टडी टेबल के पास एक चार्ट बनाइए, उसमें 1 से 25 तक का होल स्क्वायर लिखिए और 1 से 10 तक का क्यूब लिखिए और उसको पढ़िए अच्छे से। 4 5 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर पता है ना, तो आप 1 से 1000 तक का भी स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। वो निकालने का तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले कुछ इजी स्क्वायर होते हैं, वो हम समझ लेते हैं कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम हमेशा 1479 ही होगा। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर यूनिट डिजिट की बात करें तो किसी भी स्क्वायर के लास्ट डिजिट में सिर्फ ये नंबर आएगा, 2378। ये नंबर कभी भी एक परफेक्ट स्क्वायर में नहीं। आगे कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन हम यहाँ लेते हैं जो कि पूछा गया बीपीएससी प्री में। ये रहा, बीपीएससी 66 प्री में पूछा, कौन सी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है कभी? जैसे कि पिछले स्लाइड में मैंने बताया, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट में 2 3 और 7 8 हो ही नहीं सकते। यहाँ देखिए लास्ट में 2 आ रहा, कभी हो सकता है? ये आपका आंसर रहा।
अब कुछ स्क्वायर की प्रॉपर्टी हम लोग जान। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर पता है तो आप 1 से 1000 तक का भी स्क्वायर आसानी से, उसको निकालने की विधि मैं आगे बताऊंगा। सबसे पहले एक आसान बता रहा हूँ, जिसके भी लास्ट में 5 आते हैं, जिस किसी भी संख्या के लास्ट में 5 आते हैं, जैसे 25 का स्क्वायर निकालना हुआ, 35 का स्क्वायर निकालना हुआ, 45 का स्क्वायर निकालना, 65 का स्क्वायर निकालना, का स्क्वायर आप बहुत ही आसानी से निकाल। सबसे पहले तो लास्ट के 2 डिजिट को स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर ही जाएगा सबके लास्ट में, 25 25। अब ये जो आगे का डिजिट है 10 डिजिट, इसको अगले नंबर के साथ गुना करेंगे और उसको लिखेंगे। 2 2 को अगले नंबर से गुना करेंगे 3 से, 2 तिहाई 625। अब यहाँ 35 है, 10 डिजिट 3 है, इसको अगले नंबर से गुना करेंगे 4 से, 4 तिहाई 12, 1225। 45 है, इसका 10 डिजिट 4 है, 4 को अगले नंबर से गुना करेंगे 20। इसी तरह 6 को अगले नंबर 7 से 42। आप चाहे तो कैलकुलेटर निकाल के चेक कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे ये तो छोटे छोटे नंबर हैं, कुछ बड़े नंबर भी ले लेते हैं। चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 105 का स्क्वायर, जैसा कि मैंने बताया, लास्ट का 2 डिजिट 5 का स्क्वायर ही हमेशा होगा, 25 हो गया। और 10 को 11 से गुना करेंगे, ये जो 10 है इसको अगले नंबर है 11 से गुना करेंगे, 11 गुने 10 110। आसान था कि नहीं था? अब जिसके लास्ट में 5 नहीं है उसको कैसे निकालें, उसको देख लेते हैं। अगर हमको निकालना है 43 का स्क्वायर, सबसे पहले तो इसको कंपेयर करेंगे। पहले कंपेयर करेंगे 25 के साथ, उसके बाद कंपेयर करेंगे 50 के साथ। कंपेयर करने के बाद क्या करेंगे, पहले तो 25 से अगर कंपेयर करते हैं तो ये 25 से कितना ज़्यादा है या कितना कम है ये देखना है। ये ज़्यादा है, 25 से कितना ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है। 50 से कितना कम है, 7 कम है। ये जो 7 निकला इसको आपको स्क्वायर कर देना है। 7 को स्क्वायर करेंगे 50 हो जाएगा। दोनों को क्लब कर देंगे, दोनों को मिला देंगे और आपको ओवरऑल स्क्वायर निकल जाएगा 1849। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। सही रहा। ऐसे ही और भी निकाल के दिखाता हूँ। अगर आपको 33 का स्क्वायर, वही काम करेंगे, पहले 25 से कंपेयर करेंगे, फिर 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से जिसको कंपेयर करेंगे उस जितना बचेगा उसको स्क्वायर कर देंगे। 25 से 33 कितना बड़ा है, 8 बड़ा है। 50 से कितना छोटा है, 17 छोटा है। तो 50 से कंपेयर करते हैं उसको स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर आपको हो जाएगा 280। अब इस दोनों को ऐड कर देंगे, और जब भी हम स्क्वायर इस तरह लेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट को ही मात्र लेंगे, बाकी का जो होगा उसको आगे ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ हो जाएगा 8 289, 89, 8 और 2 33 का स्क्वायर आपको हो गया 1089। चेक करना चाहेंगे, चेक कर लेते हैं। 33 का स्क्वायर 1080। वैसे ही अगर हमको निकालना हुआ 53 का स्क्वायर, यहाँ थोड़ा ध्यान देने का बात होता है, क्योंकि यहाँ पे जब आप 50 से कंपेयर करेंगे
तो आपको 3 बड़ा बड़ा मिलेगा, और उसको स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 9 ही मिलेगा। 25 से कंपेयर करेंगे तो ये 28 होगा। दोनों को क्लब करेंगे तो क्या 289 इसका हम स्क्वायर लिख सकते हैं? 289 तो 17 का स्क्वायर होता है। ऐसा नहीं करेंगे, इसके आगे जीरो लगाएंगे। अगर सिंगल डिजिट में आ रहा है तो उसके आगे जीरो लगाएंगे, अगर ट्रिपल डिजिट में आ रहा है तो लास्ट के सिर्फ 2 ही डिजिट को लेंगे, और इस दोनों को क्लब करके 2809 देंगे। ये आपका स्क्वायर हो। फिर आप कहेंगे सर आपने तो बताया तो जो 1 से 1000 तक का भी बना सकते हैं। चलिए करते हैं। 103 का स्क्वायर, अगर 100 से प्लस जा रहे हैं उसको निकालने के लिए आपको 100 से कंपेयर करेंगे। जब कंपेयर करेंगे देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। 3 ज़्यादा है तो इसमें 3 ऐड कर देंगे, 103 प्लस 3। 100 से अगर 3 ज़्यादा है तो 103 में उतना ही नंबर ऐड करेंगे, 106 हो जाएगा। और फिर जो जितना ज़्यादा है 100 से 3, उसका स्क्वायर करेंगे। 09, यहाँ एक ही नंबर लेना है, आ रहा है 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इसके आगे एक जीरो लगाएंगे और आप 10609। इसी तरह फर्दर करते करते आप 1 से 1000 तक का भी स्क्वायर आसानी से। एक मैंने गौर किया है, अभी तक जितना भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये तो पूछा गया है एक परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम कितना होता है, यूनिट डिजिट कितना होता है, लेकिन अगर आपको परफेक्ट क्यूब अगर दिया हुआ हो, वो कैसे आपको पता चलेगा ये परफेक्ट क्यूब है ही या नहीं? वो अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको तैयार रहना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए। जो भी परफेक्ट क्यूब दिया रहेगा उसका डिजिटल सम हमेशा 1, 8 और 9 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। 21 का क्यूब जैसे कि पता होता है आदमी को, 9261 होता है। इसका आप डिजिटल सम करने जाइएगा, कितना निकलेगा? 9 6 3 9, क्या बताया था? 9 होगा। वैसे ही अगर हम 17 का क्यूब लें, 4913, डिजिटल सम 4 3 7 1 8। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। आप चाहे तो कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे, उसका क्यूब अगर कीजिएगा तो उसका डिजिटल सम हमेशा ही, अगर हम 27 का क्यूब लेते, इसका डिजिटल सम का क्या होगा? ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अगर भविष्य में कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन जो है ना, बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगर आप इसको सिंपल मेथड से बनाना चाहेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप इसको डिजिटल सम यूज करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से तुरंत आप बना लेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 6202, बस पॉइंट का हेर फेर है। डिजिटल सम में पॉइंट से मतलब कुछ नहीं होता है, पॉइंट रहे नहीं रहे, हमको उसी फ्लो में आगे बढ़ना है, उसी तरह ऐड करते जाना है। 6 4 10 5 15, 5 और 1, क्योंकि ये सारा नंबर वही है, बस पॉइंट आगे पीछे किया हुआ है। सबका डिजिटल सम यही होगा, 5 बार लिखा हुआ है। 6 5 36, डिजिटल सम 3 हो गया। इस ऑप्शन में से जिसका भी डिजिटल सम 3 निकल जाएगा वो मेरा हमारा आंसर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया, डिजिटल सम में हम 9 को इग्नोर करते हैं, 9 जहाँ भी आ रहा है तो हम हटाते जाएंगे। 6 7 13 2 5।
11 का 2 हो गया, यहाँ पर डिजिटल सम चाहिए। 5 11 17 7। का डिजिटल सम 3 हो गया, ये आपका आंसर होगा। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि मैंने बताया पिछले स्लाइड में, अगर किसी भी क्वेश्चन में, जैसे कि यहाँ आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं 891 इंटू 909, इसमें आपको दिख रहा है जो ये 101 गुने 9 है। 9 से किसी भी नंबर को गुना कर देंगे, उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। तो चूंकि यहाँ पे 9 है तो इसका सारा का डिजिटल सम 9 ही होगा। हमको बस इसमें देखना है जो डिजिटल सम किसका 9 आ रहा है। मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। मुश्किल से हमें तो 5 1 6 5 13 4, ये आपका आंसर हो गया। कितना समय लगा? मुश्किल से 10 से 15। भाई आप इसको सॉल्व करने जाएंगे, आराम से आप 30 से 40 सेकेंड गवा बैठेंगे। फिर से वही, यहाँ भी आपको 9 दिख रहा है, 9 9999, यही ना लिखा हुआ है, ये 9 है कि नहीं है? है। कुछ नहीं करेंगे, जो जिसका भी डिजिटल सम हमें 9 मिल जाएगा वो मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 5 4 9, ठीक 9 का डिजिटल सम 7 हुआ, ये नहीं होगा। 10 8 18, नहीं होगा इस। 22। देखा आपने कितना आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लोग उठते हैं, बैठते हैं, सोचने लगते हैं और सीधे फार्मूला बैठाते हैं और लिखते जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम लिखेंगे 3600 का, 50% का, 40% का, 30% का, 20%, निकालते निकालते आपको कितना टाइम लग जाएगा? कितना भी कोशिश कीजिएगा, आपको 1 मिनट तो आराम से ही निकल जाए। अगर बहुत अच्छा कैलकुलेशन है 40 सेकंड 45 सेकंड लग ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, 6 3 9, 9 से किसी भी नंबर को गुना कीजिएगा उसका डिजिटल सम 9 ही आएगा। मैंने क्वेश्चन पढ़ते ही देख लिया जो 9 को गुना करना है, बाकी सब जिसका भी डिजिटल सम ऑप्शन में 9 आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। 7 2 9, 4 3 7 2 9, मेरा आंसर। कितना सेकंड लगा? मुश्किल से 5 सेकंड। आपको लग रहा होगा सर आपने ऐसा ऑप्शन ही बनाया होगा, ये एक्चुअल में पूछा हुआ एग्जाम में है। देख लीजिए, यूपीएसआई। आप चाहे तो गूगल पे डालिए इसको स्क्रीन शॉट लेकर के, और उसमें आपको बताएगा और आपको ऑप्शन भी यही मिलेगा। देखते जाइए, जैसे कि यहाँ 4849